दोस्तों, आज का जो विषय है वो थोड़ा हटकर है। हम हर रोज ये देखते हैं कि हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके अलग अलग मायने होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं होने के। दोस्तों, बढ़ते वक्त में हम इतना ज़्यादा बाहर घूमते हैं, इतने ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, लेकिन हम बहुत बार ये नहीं सोचते हैं कि उस जो पोल्यूशन जो है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो विषय लिया है वो है कि पोल्यूशन से हमें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन से हमें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले डॉक्टर, आई थिंक हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, क्योंकि एयर पोल्यूशन हम बहुत सारी चीज़ों को बोल देते हैं। मान लीजिए वो धुआं है या वैसे डस्ट है, तो आप एक क्लियर शब्दों में हमारे लिसनर्स को बताएं कि एयर पोल्यूशन क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो उससे पहले हम जाएंगे कि दो तरह की टर्म्स आती हैं। पहली चीज आती है कि कोई भी चीज तत्व पोल्यूशन कब बनता है जी, तो उसमें वो तत्व पोल्यूशन तब बनता है जब वो नेचुरल, मतलब उसकी एक प्राकृतिक मात्रा होती है उससे ज्यादा बढ़ जाए। और दूसरी जो टर्म इसमें मैंने बताया था वो होती है कंटामिनेशन जी। कंटामिनेशन बेसिकली हम जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ना हो और उनको अगर ऐड कर दें तो वो कंटामिनेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर पोल्यूशन करते हैं। अब बात आई कि एयर पोल्यूशन, तो एयर में हमने देखा कि हवा के में कण भी होते हैं जी, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारे तत्व होते हैं जी। ये एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं जी। जब ये प्राकृतिक संतुलन में उससे मात्रा से अधिक हो जाए एयर के अंदर, तो वो एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे पार्टिकुलेट मैटर, ये एयर में बहुत आवश्यक है। अगर ये ना हो तो हमारे बादल ना बने, ये ना हो तो हमारा पोलिनेशन परागकण के द्वारा जो होता है वो ना हो। तो ये बहुत ही आवश्यक तत्व भी हैं, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं जी और इनके अंदर तरह तरह के और कंटामिनेंट आ जाते हैं, तो ये तब हमारे लिए हानिकारक भी हो जाते हैं जी। डॉक्टर, तो डॉक्टर, जैसे अगर हम आम भाषा में बात करें तो देखिए, हम बहुत बार कहते हैं कि अच्छा ये जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो हम शायद वैसे उसको अच्छे से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ का कंपेयर करें कि पहले के मुकाबले अब चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया, क्योंकि अब हमें ट्रैफिक ज़्यादा नजर आता है, तो ये इस ट्रैफिक का जो एयर पोल्यूशन है, जो धुआं होता है, उसको भी हम एयर पोल्यूशन में ही काउंट करेंगे। बिल्कुल। जो एयर पोल्यूशन की मेजर सोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहला सोर्स जो है वो इंडस्ट्री है जी जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रैफिक है जी जी। और ट्रैफिक जो है, अगर आप चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेहिकुलर डेंसिटी इन इंडिया वो चंडीगढ़ के अंदर है। तो अब आप देखिए कि अगर इतने ज्यादा व्हीकल हैं जी, तो डेफिनेटली पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा जी जी। तो जब एक गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने से हम उसके अंदर पेट्रोल जलाते हैं जी, तो वो तरह तरह के पोल्यूशन निकालेगा जी जी, ठीक है। और जब मूवमेंट होती है तो वो उसको हम जो तरह तरह के पोल्यूशन पेट्रोल जलने से निकलेंगे उसको एग्जॉस्ट एमिशन बोलेंगे। और जो गाड़ी के चलने से पेमेंट में जो धूल उड़ती है जी जी, उस तरह के जो उसमें और भी तत्व मिले होंगे, वो अगर उड़ के आएगा तो उनको नॉन एग्जॉस्ट एमिशन बोलेंगे। अब हमने बात की, इसको हम एक तरह से लाइन सोर्स भी कह सकते हैं जी। और जो इंडस्ट्री से होगा उसको हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। बेसिकली वो एक पॉइंट पे है और वहां से एमिशन आ रहा है धीरे धीरे। तो अगर आम भाषा में आई थिंक हमारे लिसनर्स को हम बताएं तो जो इंडस्ट्री का एयर पोल्यूशन है एक जगह से आता है, पॉइंट्स है। लेकिन जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि व्हीकल्स का जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है, वो अलग अलग मतलब उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक एग्जॉस्ट, एक नॉन एग्जॉस्ट। ओके सर, एग्जॉस्ट, नो एग्जॉस्ट मींस एग्जॉस्ट मतलब जो हमारे, हम नॉर्मली अगर हम पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम एग्जॉस्ट के थ्रू जो धुआं निकल रहा होता है जी जी, सिर्फ उसको ही देखते हैं। ओके, लेकिन हमने रिसर्च की और उसमें हमने पाया कि नॉन एग्जॉस्ट जब एक गाड़ी मूव करती है जी जी, और जो रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट होता है जी जी, वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा जो टायर है वो सड़क से घिसते हैं जी जी, जो हमारा लोहा है, हमारे लुब्रिकेंट्स, ऑयल हैं, वो सब भी निकलते हैं जी, और जी। वो लगभग अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट एमिशन से ज्यादा होते जा रहे हैं, नॉन एग्जॉस्ट एमिशन भी। तो अगर आम भाषा में बात करें तो लोग सिर्फ एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं को ही पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन हम दोनों तरह से कहते हैं कि एक गाड़ी पोल्यूशन कर सकती है जी। डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर तभी हमने आपको इन्वाइट किया क्योंकि हमें आम भाषा में, या हम बोले आम तौर पर हम यही देखते हैं कि अच्छा गाड़ी से धुआं निकल रहा है वो एयर पोल्यूशन है, या इंडस्ट्री
इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन धुआं निकल रहा है वो एयर पोल्यूशन है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है वो आपने आई थिंक बताया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे लिसनर्स को पता चले कि ऐसे जो मान लीजिए जैसे डॉक्टर ने बताया कि जब टायर भी रब होता है उससे भी पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम पहले देखें, पहले इतना एयर पोल्यूशन नहीं था, क्यों नहीं था, वो हमें सोचने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, हम बात इसी पर कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे कि एयर पोल्यूशन से हम सबको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 2013 के करीब एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसका अपडेट भी आया अभी 2015 में। वो क्या करते हैं कि लगभग 10 सालों के अंतराल पर ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मौतों का दुनिया में कारण क्या है। तो 2001 में हुआ, ये 2010 के लिए आया जी। 2001 में अगर हम बात करें तो हमारे जो मौतें थी, मींस ऑल कॉज मोर्टेलिटी अगर हम बात करें जी, उसमें अगर हम देखें जी, तो एयर पोल्यूशन से हिंदुस्तान में 6,28,000 मौतें होती, ये उसके आंकड़े निकल कर आए जी। अब बात करें कि हमारे देश में या जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतें, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो कहा गया हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, एक कहा गया एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। तो एम्बिएंट जो हम बात कर रहे थे अभी इस सब की, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन जो घरों में चूल्हा करते हैं, हम जलाता है, जो खासतौर पे गाँव में होता है हमारा, तो उसमें हम सॉलिड बायोमास फ्यूल यूज करते हैं, उसकी वजह से। अगर आप हिंदुस्तान के लिए देख रहे हैं तो ये 3रे और 5वें नंबर पे है, मतलब 3rd कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। तो तीसरा कारण है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन और 5वां कारण है एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो शायद ये पहला मुख्य कारण होगा मौतों का, जिसकी वजह से आम जनता सफर कर रही है। एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मोर्टेलिटी जी। हम डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग सफर करते हैं, कफिंग हो गया, उसको आज मतलब सांस लेने में दिक्कत है, तो वो सब चीजें जो हैं जी, उसकी वजह से वो कितने दिन ऑफिस नहीं जा पाता या प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने सोर्स पे बात कर ली थी, लेकिन पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं उस पे बात नहीं की थी। तो जो मेन एयर पोल्यूटेंट हैं, सबसे पहले उसमें आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक PM10 टर्म हम यूज कर लेते हैं, या PM2.5 जी। PM10 वो पार्टिकल होता है जिसका डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर हो जी। PM2.5 जिसका डायमीटर लेस देन 2.5। द फाइनर द पार्टिकल डीपर इट कैन इम्पैक्ट जी। ये जो पार्टिकल हैं, हम PM10 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे श्वास कण है, हमारी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जी, उसमें PM10 को ही हम इनहेल कर सकते हैं। उससे बड़ा साइज हमारे जो सेल्फ डिफेंस, मतलब हमारी जो नेसल में एयर है, म्यूकस है, उसकी वजह से वो रिमूव हो जाते हैं। द फाइनर पार्टिकल ही हमारे लंग्स एलोवेलाई तक पहुंच पाता है जी। तो फाइनर द पार्टिकल द डीपर द इम्पैक्ट। तो पार्टिकल वहां जाकर इन्फ्लेमेशन और ये सब कर सकता है, तो उसकी वजह से हमें लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर बाकी रेस्पिरेटरी एंड अदर डिसऑर्डर जो है वो होंगे जी। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड है जी। ये मुख्य पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट में आते हैं। लेड है जी। और आज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ब्लैक कार्बन, जो काला धुआं हम देखते हैं गाड़ियों से, इसको 2013 में WHO ने नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन डिक्लेयर किया। मतलब इसके बारे में सफिशिएंट एविडेंस है कि ये कैंसर पैदा करता है। अब ये ब्लैक कार्बन क्यों कैंसर पैदा करता है, तो इसके लिए हम अगर हिस्ट्री में भी जाएं तो जो चिमनी स्वीपर्स होते थे हाँ जी, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां आप देखेंगे कि उनके स्क्रोटस कैंसर एक होता था, क्योंकि वहां पर चिमनियां होती थी, वो उसकी सफाई करते थे। तो उनके जब स्किन में कैंसर होने लगा तो वो दैट इज नोन एज स्क्रोटस कैंसर, तो स्किन कैंसर, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। और उसके अंदर होते थे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हिच इज अ नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन अगेन। सो नाउ WHO has also declared soot और the black carbon, जो काला धुआं हम गाड़ियों से देखते हैं, as carcinogenic तत्व। ओके, तो आई थिंक डॉक्टर ये बहुत ही अहम बात है, और आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों एयर पोल्यूशन से कितनी खतरनाक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कैंसर हो सकता है, और जो डॉक्टर ने बताया कि इससे कितनी मौतें भी होती हैं। तो दोस्तों हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्यों एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, वो हम बात करेंगे डॉक्टर रविंदर से। तो डॉक्टर, अगर आजकल अभी रिसेंटली हमने सुना था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये अभी इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अब क्या है कि एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आपने मेरे से पूछा कि एयर पोल्यूटेंट क्या है, मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10, PM2.5, अमोनिया, लेड। जी। अब मैं इनकी यूनिट बताना शुरू करूँ आपको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मैं कहूँ कि हम ग्राम मीटर क्यूब में लेंगे जी, वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे, तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है जी, जी। क्योंकि किसी की टॉक्सिसिटी अगर हम बात करें कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा है, तो वो सब मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है जो आम जनता समझ सके। ओके। तो उसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो उसमें सभी पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करके और उनको एपिडेमियोलॉजिकली एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क से मिलाकर वो बताते हैं कि आज एयर क्वालिटी कैसी है। इसमें क्या होता है कि अगर 0 से 50 तक है जी, तो ये एक्सीलेंट, क्यूमुलेटिव, तो आपको बहुत ग्रीन सा दिखाई देगा जी, जी। उसके बाद अगर हम 51 से 100 तक की बात करें जी, तो ये जो है गुड होगा जी। अगर हम 101 से 150 तक की बात करें तो ये मॉडरेट होगा। 151 से 200 की बात करें तो ये पुअर की तरफ चला जाएगा। हाँ, पुअर एंड देन वेरी पुअर। तो 300 से ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए अनहेल्दी कंडीशन करता है। और जब ये अनहेल्दी कंडीशन करता है तब जो हम बेसिक डिस्कशन कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाएगी, जो अस्थमा वाले हैं उनको अस्थमा का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का वन ऑफ द मेजर रीजन जो है एयर पोल्यूशन होता है। और एक चीज मैं यहाँ और हाईलाइट करना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन को हम नॉर्मली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ लिंक करते हैं जी, जी। लेकिन यही रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, वो हाईलाइट करती है कि जो हमारी हार्ट डिजीज है हाँ जी, वो बढ़ रही है। बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर जो मैंने आपको बताया जी, तो जी। इस तरह की डिजीज जो हैं दे आर इंक्रीजिंग एंड द मेन रीजन इज एयर पोल्यूशन। ओके, आई थिंक सभी चीजों का अगर हम मेल करें डॉक्टर, तो एयर पोल्यूशन वो चीज है जिससे हम सब बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, कॉकटेल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड व्हिच इज मेकिंग अस सिक नाउडेज जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया, हम डेफिनेटली चंडीगढ़ में रहते हैं और हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ हमेशा एक्सीलेंट में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने पूछा, और करना तो हमें चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बातें करेंगे या करेंगे जी, उसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, सबसे पहले तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा, मैंने सुना है कि स्टेप लेने वाले हैं कि दे आर गोइंग टू मेक पंजाब यूनिवर्सिटी व्हीकल फ्री जोन जी जी। तो अगर इस तरह के स्टेप हम ले रहे हैं तो ये एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन वाकई में हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि एनर्जी जी। जो एनर्जी है उसके लिए कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट है, या हमारे अगर हम बात करें जो CNG बेस्ड हैं या अदर हैं, न्यूक्लियर हैं, तो न्यूक्लियर से तो हम इतना नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है दे आर वन ऑफ द रीजन ऑफ मेजर मतलब एयर पोल्यूटेंट। तो अगर हम अपनी एनर्जी को डिमांड को कम करेंगे, जैसे कि हम कहीं एक्सेस लाइट नहीं जलने देंगे, हम लो एफिशिएंट बल्ब को यूज करेंगे, तो पहली चीज तो जो हमारे हाथ में हम वो करें जी। हम we need to save energy जी। पहला मेरा स्टेप जो आप सभी ले सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। दूसरी बात हम कहते हैं कि कार पूलिंग कीजिए। अगर आपको कहीं जाना है तो वो हम कहते हैं, मुझे लगता है हम करते नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा कंफर्ट जोन हमें अकेले जाने में वी आर लाइक, वो हमें वो प्राइवेसी चाहिए, हम अकेला जाके ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। वो जो चीज आपने बोला डॉक्टर, बहुत सही बोला कि हम कोशिश नहीं करते हैं। डॉक्टर ने हमें 3 बातें बताई कि आप जब भी आसपास होते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं जो पास में है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, उससे एयर पोल्यूशन भी कम होगा। और डेफिनेट जो व्हीकल धीरे चलते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन डॉक्टर होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कंजेशन जो होता है। और डॉक्टर ने बताया कि ट्रैफिक लाइट्स पे भी आप अपने व्हीकल को, अपनी कार को बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ये 2-3 पॉइंट्स डॉक्टर ने हमें बताए। डॉक्टर, आपने आई थिंक शुरू में हमें बात की थी कि हमें जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में आपने गांव का जिक्र किया था कि जहाँ पे औरतें चूल्हा यूज करती हैं, तो ऐसे में उनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने भी जब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की बात की थी जी, तो उसमें हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को 3रे नंबर पर रखा था जी। 3रे नंबर पर रखने का कारण ये था कि आज भी मोर देन 78% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन दे रिलाई फॉर देयर एनर्जी बेसिकली और ऑन सॉलिड बायोमास फ्यूल जी जी। अगर हम सॉलिड बायोमास फ्यूल की बात करें तो वो क्या होता है, पाथी होती हैं, गोसे होते हैं, या जो काउ डंग केक है हम उसको कहते हैं, लकड़ी बची हुई, और जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, इनको जब हम जलाते हैं जी। और आजकल हम इनको ही नहीं जला रहे, इनके ऊपर हम मतलब अभी तो नहीं, खासतौर पे सर्दियों में उसमें पॉलीथीन और कपड़ा और जला देते हैं जी। तो वो जो पोल्यूशन है वो औरतों में, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो वुमेन है वो उनका जो मैं ये कहूँगा कि देयर ऑक्यूपेशन इज कुकिंग, दे आर कुकिंग एंड दे आर सर्विंग द फैमिली इन दिस वे एक्चुअली। सो उनकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, खासतौर पे सर्दियों में। हमने अभी एक स्टडी की थी, हमने ये देखा कि सर्दियों के दौरान गाँव में छोटे छोटे घर हैं जी,
उन छोटे छोटे घरों में वो खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देते हैं जी। और वो पोल्यूशन का लेवल लगभग 4 से 7 गुना ज्यादा हो जाता है। ओके। तो वो धुएं की वजह से हो जाता है। और उस धुएं के अंदर क्या क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो छोटे छोटे कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अंदर हमने बात की थी SOx, NOx, ये सब इफेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मैंने बताया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, दोज हु आर सेंसिटिव पॉपुलेशन लाइक एस्थमेटिक अदर वुमेन है, उनकी सिचुएशन एग्रीवेट हो जाएगी। अगर हम बात करें मतलब कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो कोर पल्मोनरी एक डिजीज होती है जो कि हैवी स्मोकर में पाई जाती है। लेकिन ये बीमारी हमारे गांव में औरतों में देखने को मिली है। रीजन बीइंग क्योंकि वो धुआं इतना ज्यादा है, खाना बनाती हैं वो, हाँ, और वो फूकनी भी यूज करती हैं, तो वो आप पूरी जान से बाहर निकालते हैं फूक, फिर उतनी जान से इनहेल एंड एक्सेल होता है, तो उस वजह से आपको एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो ये देखा गया और इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें फर्स्ट है गिव इट अप, जो हमारे जैसे अच्छे मतलब मैं ये कहूँगा नागरिक हैं, वो CNG सब्सिडी छोड़ रहे हैं और वो गरीबों को जा रही है। दूसरी है उज्ज्वला योजना, जिसमें जो औरतें हैं या फैमिली है बेसिकली, उनको क्लीन फ्यूल स्टोव दिए जा रहे हैं BPL फैमिलीज को, और वो उनके लिए एक तरह से मैं ये कहूँगा सेहत के लिए वरदानी होगा जैसे जैसे वो मूव करेंगे। हालांकि इसमें बहुत इश्यू भी हैं। हमने एक स्टडी अभी की और उसमें पाया कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो पाथी और इसको यूज करते हैं सॉलिड बायोमास फ्यूल को, तो वो सस्ता है और CNG महंगा है। लेकिन हमने उसमें पाया कि वो उल्टा है, बिकॉज उनका जो टाइम है हमने उसको कैलकुलेट किया, उसको नरेगा की जो सैलरी है उससे कैलकुलेट किया, और कुल मिलाकर ये पाया कि CNG सस्ता है और सेहत के फायदे भी हैं। तो जो हम अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं, हमें सोचना है कि हम अपनी जो फैमिली की जो मेन मतलब मेंबर हैं उनको कैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित करें। मुझे पता है कि गांव में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, उसका बना साग पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी माँ भी पसंद है या बहन भी पसंद है या बहू भी पसंद है, क्योंकि वो है तो हमारी सेहत है और हमारे परिवार की सेहत है, तो हमें उनके लिए भी सोचना है और उनके लिए को मोटिवेट करना है कि वो क्लीन फ्यूल की तरफ जाएं। जी डॉक्टर, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, हमारी माँ, जैसे आपने कहा हमारी माँ हैं, बहनें हैं, वो घर का खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को सर्व करते हैं, पूरे परिवार को खाना खिलाती हैं और उनका ध्यान रखती हैं। तो आई थिंक डॉक्टर, हमारी फैमिली की, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो इतने दिक्कत में रहते हुए भी खाना बनाती हैं तो हमें हमें ये कोशिश करनी होगी कि वो एक अच्छे वातावरण में, या एक जैसे आपने CNG का जिक्र किया कि वो यूज करें। और इसके लिए दोस्तों कदम हमें ही उठाना होगा। अगर हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें और किसी भी प्रॉब्लम से ना जूझे, तो हमें ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हमें अपने परिवार वालों का, अपनी माँ का, अपनी बहनों का, सबका ध्यान रखना होगा। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, उन सभी लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो एयर पोल्यूशन कम करें, अपनी माँ, अपनी बहनों का ध्यान रखें? मेरा मैसेज रहेगा, लेट्स कम टुगेदर। वेरी ट्रू। लेट्स कम टुगेदर मीन्स कारपूलिंग कीजिए जी। आप कारपूलिंग करेंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा। लेट्स कम टुगेदर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब जो मैंने बताया कि रेड लाइट है तो लेट्स कम टुगेदर टू स्विच ऑफ। आइदर वो इंजन हो, घर के एनर्जी जो अप्लायंसेस हैं उनके स्विच ऑफ हों, क्योंकि हम देखते हैं कि टीवी वगैरह भी हम खुले छोड़ देते हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि वो 20% एनर्जी तब भी कंज्यूम करता है। तो लेट्स कम टुगेदर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट विषय पर हमारे सभी लिसनर्स को आपने जागरूक किया, और आई एम श्योर कि वो इन सभी बातों का ध्यान भी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।